हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27 जून 2026। हम डेली यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। बेसिकली उस वर्ड की आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उस वर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि सेंटेंस में ये वर्ड कैसे यूज़ होता है। और जब सेंटेंस में उसका यूज़ देखेंगे ना, तो हिंदू न्यूज़पेपर में हम उस वर्ड को ईजीली पकड़ पाएंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे, मेमोरी ट्रिक देखेंगे कि उस वर्ड को याद कैसे रखा जाए, एटेमोलॉजी देखेंगे कि उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन देखने से क्या होता है ना कि हमें रूट वर्ड समझ आता है कि इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, ये वर्ड निकला कहाँ से है। और रूट वर्ड अगर हम सीख लेते हैं ना, तो हम उस रूट वर्ड को कहीं और वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत बड़ा रोल होता है एटिमोलॉजी का। सिनोनिम एंटोनियम देखेंगे। एरर स्पॉटिंग और प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है कोलोक्वल। कोलोक्वल ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है ये वर्ड कोलोक्वल। कोलोक्वल का मतलब होता है रिलेटिंग टू वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे। मतलब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हम जिस तरीके से बात करते हैं, जिन वर्डों का यूज करते हैं, उसको कोलोक्वल कहा जाता है। रेदर देन फॉर्मल राइटिंग और स्पीच। मतलब फॉर्मल राइटिंग में हम अलग वे में वर्ड्स लिखते हैं और हम अपने जो देसी वर्ड्स है ना, जो हमारी लोकल डायलेक्ट के वर्ड है ना, वो यूज़ कर लेते हैं, तो उसको कोलोक्वल कहा जाता है। मतलब कैजुअली जो वर्ड्स हम बोलते हैं, एवरीडे लैंग्वेज में जो वर्ड्स हम बोलते हैं, उसको कोलोक्वल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू अवॉइड कोलोक्वल एक्सप्रेशंस इन देयर फॉर्मल एसे। अब देखो, इस तरीके से सोचेंगे हम, कोलोक्वल, को प्लस लोकू। अब मैंने एक वर्ड बताया हुआ है लोकुई, इसका मतलब ही होता है टू स्पीक, और वहीं से ये लोकू वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है टॉक या स्पीक या बोलना, राइट। और लोकू ही रिलेटेड है एलोक्वेंट से, मतलब जब आप बढ़िया स्पीच देते हो, एलोक्वेंट, राइट। तो अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से है। देखो, कोलोक्वल के अंदर बेसिकली दो रूट वर्ड है, एक है कम, एक है लोकू। कम का मतलब टुगेदर और लोकी का मतलब टू स्पीक, मतलब बोलना, कन्वर्सेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है लोकी का मतलब। लेकिन कोलोक्वल का मतलब जब दो लोग आपस में आके बात करते हैं, तो वो तो इनफॉर्मली बात करते हैं ना। हम डेली घर में अपने मम्मी पापा से, अपने घर वालों से, अपने चाचा चाची से इनफॉर्मली बात करते हैं। तो कोलोक्वल का मतलब इनफॉर्मल टाइम, इनफॉर्मल बातें, राइट। इनफॉर्मल टाइम में जो आपने बातें की हैं। सिनोनियम देख लेते हैं। इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल, वर्नाकुलर, कैजुअल, इडियमेटिक। एंटोनियम्स देख लेते हैं। फॉर्मल, लिटरेरी, ऑफिशियल, एकेडमिक, स्टैंडर्ड। प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। ही यूज्ड कोलोक्वल लैंग्वेज ऑन हिज ऑफिशियल रिपोर्ट। देखो, कोलोक्वल कभी भी ओन नहीं लेता है, राइट। ओन का मतलब किसी सरफेस के कांटेक्ट में और उसके ऊपर होना ओन कहलाता है। कोलोक्वल लैंग्वेज इन करेक्ट प्रीपोजिशन है, मतलब आपने ये लैंग्वेज किस चीज़ के अंदर यूज़ की। आपने ये जो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की है, ये किस चीज़ के अंदर यूज़ की है, तो उस अंदर को दर्शाने के लिए इन लगता है, राइट। ओन गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। हर स्पीच वॉज फुल विद कोलोक्वल एक्सप्रेशन। फुल ऑफ, ये तो हमने कभी से देखा है, मतलब फुल ऑफ ही लगता है हर चीज़ के साथ। ये तो आप वर्ड पढ़ोगे, लाइन पढ़ोगे, सेंटेंस पढ़ोगे, उसी में समझ आ जाएगा। फुल विद, फुल ऑफ, फुल ऑफ ही बोलते हैं हम। फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं चीज़ें, तो फुल ऑफ आएगा, फुल विद नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज वेनिंग। वेनिंग जो वर्ड है वो मोस्टली वर्ब के रूप में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। वेनिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर, वीकर या फिर लेस पावरफुल। स्ट्रेंथ को खो देना वेनिंग कहलाता है, या किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस ओवर द टाइम खो देना वेनिंग कहलाता है। When something that was once strong और पॉपुलर स्लोली स्टार्ट टू फेड अवे, मतलब पहले वो चीज़ पॉपुलर थी लेकिन अब नहीं है, आपने उस चीज़ को खो दिया है, उसकी इंपॉर्टेंस खो दी है, तो किसी चीज़ का कम हो जाना वेनिंग कहलाता है। बेसिकली ये वर्ड वेनिंग बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वेन कहाँ बोलते हैं हम, तो वो मैं आपको बताऊंगी। द सेनेटर्स पॉपुलैरिटी वॉज वेनिंग एज इलेक्शन डे ड्रू क्लोजर।
अब देखते हैं वेनिंग को याद कैसे रखेंगे। इस तरीके से सोचो, वेनिंग वांटिंग लेस, मैं कम चाह रहा हूं, राइट। वांटिंग लेस से इसको रिलेट करो और अभी की अभी 2 से 3 बार रिपीट करो, वांटिंग लेस, वांटिंग लेस। मतलब वेनिंग बेसिकली मून के साथ यूज होता है, मतलब हमारा जो चांद है उसके साथ यूज होता था पहले। पहले के लोग जब पहले चांद को देख के ही चीजें का आइडिया लगता था लोगों को कि अच्छा अमावस्या आने वाली है, ये आने वाली है। तो जब चांद का साइज डिक्रीज हो रहा था ना, उस प्रोसेस को वेनिंग मून बोला जाता था। ये ओल्ड इंग्लिश के वेनियन से निकला हुआ वर्ड है, वेनियन, जिसका मतलब होता है टू डिक्रीज, टू डिमिनिश, ग्रो लेस, राइट। वेन, वेन का मतलब होता है टू डिक्लाइन, राइट। हमारी वेन्स कितनी पतली हैं, कितनी बारीक है, कितनी ऐसे खत्म ही हो जाएंगी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी लग गया तो। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। मतलब कोई भी ग्रेजुअल डिक्लाइन स्ट्रेंथ के अंदर, पावर के अंदर, पॉपुलैरिटी के अंदर वेनिंग कहलाता है। डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, फेडिंग, ड्विंडलिंग, इबिंग। एंटोनियम्स, वैक्सिंग, वैक्स का मतलब वो मोम जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे वैक्स का पहाड़ सा बन जाना वैक्सिंग कहलाता है, मतलब कुछ चीज बढ़ जाना। ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रेंथ, फ्लरिशिंग। अब देखते हैं एसएससी एरर स्पॉटिंग में इस वर्ड को कैसे पूछती है। हिज इन्फ्लुएंस वॉज वेनिंग फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर। देखो फ्रॉम जो वर्ड है ना, ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज होती है। फ्रॉम 2024, फ्रॉम लास्ट जनवरी। इसलिए देखो फ्रॉम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से यूज होता है, मतलब हम जनवरी से ये काम कर रहे हैं तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फ्रॉम यूज होगा। हम 2024 से ये काम कर रहे हैं तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फ्रॉम यूज होगा। फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, कितने ड्यूरेशन में आपने ये काम किया। और ओवर प्लस पीरियड, कितने लंबे पीरियड के लिए, जैसे कि ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, ओवर द लास्ट डिकेड। इस तरीके से मतलब ओवर यूज होता है। तो यहाँ पे ओवर पास्ट 2 ईयर्स मतलब पिछले जो 2 साल बीत गए उनके लिए हम ओवर यूज करेंगे, राइट। तो वेनिंग ओवर अ टाइम पीरियड, वेनिंग इस चीज़ को कहते हैं, मतलब डिक्रीज होने को, एक टाइम पीरियड के साथ चीज़ें डिक्रीज हो गई। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर ड्यूरेशन के लिए, और ओवर एक पीरियड को शो करने के लिए कि लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट डिके, इस तरीके से। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं, देखो। वेनिंग अमंग ऑफ द यूथ, मतलब सपोर्ट फॉर द लीडर, लीडर का जो सपोर्ट था वो यूथ के अंदर कम हो रहा है। अमंग ऑफ कभी नहीं लगता, अमंग प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन लेती है डायरेक्ट। ऑफ तो एक और प्रीपोजिशन टाइप की चीज़ें हो गई, तो 2 प्रीपोजिशन बैक टू बैक तो गलत हो जाएंगी। तो ऑफ, अमंग के साथ ऑफ कभी नहीं लगेगा, अमंग के साथ नाउन या प्रोनाउन लगेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज लिंगरिंग। लिंगरिंग मोस्टली वर्ब के रूप में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। लिंगरिंग का मतलब होता है स्टेइंग और कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई चीज ठहरना लिंगरिंग कहलाता है। मतलब जो चीज एक्सपेक्टेड है उससे लंबे समय तक कोई चीज रुक जाए, लिंगरिंग कहलाता है। व्हेन समथिंग रिफ्यूज टू गो अवे क्विकली, जैसे कि परफ्यूम की स्मेल रूम में से बहुत टाइम बाद निकलती है, तो लिंगरिंग का मतलब लंबे समय तक रुक जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ लिंगरिंग डाउट अबाउट हर डिसीजन केप्ट हर अवेक ऑल द नाइट। अब इस वर्ड लिंगरिंग को याद कैसे रखेंगे, मेमोरी ट्रिक देखते हैं। देखो लिंगरिंग को इस तरीके से याद रखोगे, लिंगरिंग, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गर प्लस आईएनजी लिंगरिंग से बना है, तो इस तरीके से याद रखोगे। लॉन्गर लंबे समय तक कोई चीज़ रुक जाना, लिंगरिंग, लॉन्गर। तो इस ये दोनों वर्ड सेम से साउंड कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। एटमोलॉजी देखते हैं। देखो ये जो वर्ड है ये मिडल इंग्लिश के लिंगरिंग से निकला हुआ वर्ड है। मिडल और ओल्ड इंग्लिश दोनों में यूज हुआ करता, जिसका मतलब हुआ करता टू प्रोलोंग, लंबे समय तक डिले कर देना किसी चीज़ को, जैसे डिपार्चर वगैरह को डिले कर देना, तो लिंगरिंग कहलाता है। फिर मॉडर्न सेंस में फिजिकली भी यूज होने लगा कि लंबे समय तक रुक जाना, और एब्स्ट्रैक्ट वे में भी यूज होने लगा, लाइक डाउट्स वगैरह में, है ना, कि हमारा ये डाउट लंबे समय तक रुक गया, हमारी ये बीमारी लंबे समय तक रुक गई। तो इस तरीके से लिंगरिंग वर्ड यूज होता है और एग्जिस्टेंस में आया। सिनोनिम देख लेते हैं। परसिस्टिंग, लास्टिंग, ड्वेलिंग, टेरिंग, रिमेनिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। वैनिशिंग, डिपार्टिंग, फ्लीटिंग, डिसअपियरिंग, एंडिंग। अब देखते हैं इस वर्ड को एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। लिंगरिंग स्मेल वॉज फिल्ड इन द किचन। देखो
फील्ड के बाद क्या लगा दी, इन द किचन, कोई ज़रूरत नहीं थी। फील्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट, और ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। मतलब क्या फील किया आपने, व्हाट डिड शी फील, क्या फील किया तूने, व्हाट डिड ही फील, उसने क्या फील किया, वह क्या फील कर रहा है, वह क्या फील कर रहा है, कोई चीज़ तो बताओ, पानी फील कर रहा है, कोई कंटेनर फील कर रहा है, वाटर बोतल फील कर रहा है। तो फील अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब खुद से डिफाइन होता ही नहीं है, आपको बताना पड़ेगा ना कि आप किस चीज़ से किस चीज़ को फील कर रहे हो। तो उस चीज़ के लिए डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट लेता है उस चीज़ को बताने के लिए, राइट। तो इसके बीच में कुछ नहीं लगेगा, इन वगैरह कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। शी फेल्ट अ लिंगरिंग सैडनेस अबाउट हर ओल्ड एज। देख लो, देखो यहाँ पे लिंगरिंग सैडनेस अबाउट नहीं आएगा, ओवर आएगा। ये जो वर्ड लिंगरिंग सैडनेस है ना, सैडनेस मोस्टली ओवर लेता है। देखो ओवर के साथ कुछ कॉमन नाउन्स है जो हमेशा आते हैं, सैडनेस ओवर समथिंग, ग्रीफ ओवर समथिंग, कंसर्न ओवर समथिंग, एंगर ओवर समथिंग, डिस्प्यूट ओवर समथिंग। तो मतलब ये कुछ फिक्स्ड से कलेक्शंस है जो ओवर के साथ ही आते हैं, राइट। किस चीज़ के ऊपर, किस इशू के ऊपर, तो ओवर आएगा यहाँ पर, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज होवर्ड। होवर्ड जो वर्ड है वो मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। होवर्ड का मतलब होता है स्टेड इन वन प्लेस इन द एयर विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, और स्टेड क्लोज टू समवन समथिंग वाइल वेटिंग एनेक्शियसली और वॉचफुली, होवर्ड कहलाता है। व्हेन समथिंग फ्लोट स्टडीली इन द एयर विदाउट गोइंग एयर एनीवेयर, मतलब आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप कॉन्स्टेंट हवा में अपने हेलीकॉप्टर को लिए खड़े हो, राइट। अनेक्शियसली कि हटाओ यार नीचे के हेलीकॉप्टर हटाओ, मैं भी लैंड कर लूँ, इस तरीके से। मतलब आप अनेक्शियसली किसी चीज़ के अराउंड घूम रहे होते हो, वो चीज़ आपके अराउंड घूम रही होती है, तो मतलब उसको होवर बोला जाता है, राइट। मतलब टेंशन में आप उस चीज़ के अराउंड हो, टेंशन में आप अपने घर वालों के अराउंड हो, इस तरीके से। द वरिड मदर होवर्ड नियर द स्कूल गेट अंटिल हर सन केम आउट सेफली। तो इस तरीके से होवर्ड को हम याद कैसे रखेंगे। देखो होवर्ड, होवर मतलब हवा प्लस ओवर, कोई चीज़ हवा में ऊपर ही ऊपर है, हवा प्लस ओवर, होवर। इस तरीके से याद रखोगे। हेलीकॉप्टर हवा में घूम रहा था अनेक्शियसली कि हट जाओ नीचे के हेलीकॉप्टर्स, मैं भी लैंड कर लूँ, इस तरीके से। मतलब लंबे समय तक एक जगह पे रुक जाना, अनेक्शियसली वो भी चिंतित वे में रुक जाना, होवर्ड कहलाता है। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। देखो ये वर्ड होव से निकला हुआ वर्ड है। होव का मतलब होता है टू रिमेन, लिंगर, होव, राइट। होवरन का मतलब होता है टू हैंग, सस्पेंडेड, वेट अबाउट, राइट। ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं बर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को जो हवा में लटके रहते हैं, राइट। अ पर्सन स्टेइंग अनेक्शियसली क्लोज बाइंग और वॉचिंग ओवर समवन। सिनोनिम देख लेते हैं। फ्लोटेड, सस्पेंडेड, लूम्ड, लिंगर्ड नियर बाय, ड्रिफ्टेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। लैंडेड, डिपार्टेड, सेटल्ड, लेफ्ट, डिसेंडेड। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे यूज होता है। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ऑन द बिल्डिंग फॉर 10 मिनट्स। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत आसान सी चीज़ बताऊंगी। देखो ऑन का मतलब होता है किसी सतह को छूकर उसके ऊपर होना। मतलब ऑन तब लगाओगे जब दो चीज़ों का कांटेक्ट होगा। जैसे बुक ऑन दी टेबल, बुक और टेबल का आपस में कांटेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से आप ऑन लगाओगे। लेकिन ऑन टच को शो करेगा और ओवर उस चीज़ के ऊपर रहेगा, कोई टच नहीं होंगी दो चीज़ें आपस में, तो होवर उस चीज़ को शो करेगा। अब हेलीकॉप्टर हवा में है, उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा तो नहीं है, उस बिल्डिंग को टच तो नहीं कर रखा ना, तो ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रख, मैंने साइड में भी इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर दिया है ताकि आप रिवाइज कर लो, राइट। अब देखो प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है। शी होवर्ड विद हिम ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सर्जरी। होवर्ड के साथ विद कभी नहीं आता है। विद का मतलब होता है के साथ, आप उसके साथ थोड़ी हो, आप वो आपको उसकी लोकेशन बतानी होगी, आपको चीज़ बतानी होगी, राइट। कि किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ओवर, किस चीज़ के नियर, मतलब ये इसके साथ मोस्टली लोकेशन प्रीपोजिशन आती है। तो नियर हिम ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सर्जरी, होवर्ड नियर, उसके अराउंड, लोकेशन बतानी होगी कि ये उसके साथ साथ था, उसके अराउंड था, उसके चारों तरफ घूम रहा था। विद यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नियर आता है, नियर और अराउंड। इज ग्रीमेस्ड। ग्रीमेस्ड जो वर्ड है वो मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। 2 मिनट रुको और इस वर्ड को ध्यान से देखो, आपको कुछ इसमें
मतलब पहचानने वाले वर्ड मिलेंगे। ग्रिम, ग्रिम का मतलब क्या होता है, मतलब उदासीन सा चेहरा, ग्रिम, उदासीन चीज़ को ग्रिम बोलते हैं। और एस मतलब फेस से रिलेटेड कुछ दिख रहा है आपको, फेस, FACE, फेस, एस। तो ग्रिमेस्ड मतलब आपका चेहरा एकदम डिस्कस्ड हुआ पड़ा है, आपका चेहरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पेन शो कर रहे हैं, राइट? तो उस चीज़ को ग्रिमेस्ड बोला जाता है। व्हेन यू सडनली ट्विस्ट अप because something hurts, tastes bad and feels unpleasant, that is called grimaced. एग्जाम्पल देखते हैं। He grimaced in pain as the doctor cleaned the deep wound on his arms. अब याद कैसे करेंगे इस वर्ड ग्रीमेस्ड को? ग्रिम प्लस फेस्ड, ऊपर बता दिया आपको, इजीली याद हो जाएगा। मतलब आपका फेस एकदम फुल ऑफ पेन जैसा दिख रहा है, राइट? एटमोलॉजी देखते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, ग्रीमा, ग्रीमा का मतलब होता है मास्क या घोस्ट लाइक फेस, राइट? और वहीं से ये वर्ड निकल के आया है ग्रीमेस, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही पेनफुल है, उसको ग्रीमेस कहा जाता है। सिनोनियम देख लेते हैं। विंस्ड, स्क्वॉल्ड, फ्रॉन्ड, क्रिंज्ड, कॉन्टॉर्टेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्माइल्ड, बेम्ड, ग्रिंड, रिलैक्स्ड, स्क्रीम्ड। SSC ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है? शी ग्रिम्स्ड ऑफ द बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। देखो, ग्रिम्स्ड ऑफ कभी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। एट का मतलब होता है किस चीज़ की तरफ आपका फेस बना हुआ है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स किस चीज़ की तरफ, किस रिएक्शन में आप ऐसा फेस बना रहे हो, तो एट ये शो करता है। जबकि जो ऑफ है वो का, के, की या फिर बिलोंगिंग टू शो करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑफ लगाना, यहाँ पर एट लगेगा, ग्रीमेस्ड एट। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है? देखो, ये जो वर्ड ग्रीमेस्ड है, ये एट तब लेता है जब किसी चीज़ को देखकर आपका मुंह बना हो, किस चीज़ पर आपका मुंह बना है, तब ये एट लेता है। ग्रीमेस इन कब लेता है? किसी भावना या स्थिति में, आप किस स्थिति में हो, आप किस पेन की स्थिति में हो, तो इनका मतलब ये शो करता है कि आप जिस पेन के अंदर हो, अंदर आ गया ना, आप किस पेन के अंदर हो, तो इन लगता है। ग्रीमेस विद कब लगता है? जब आप किसी भावना के साथ, जब आप किसी फीलिंग के साथ गंदा फील कर रहे हो, जैसे विद डिस्कस्ड। ग्रीमेस ऑफ कभी नहीं लेता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ग्रीमेस इन पेन, ग्रीमेस विद डिस्कस्ड, ग्रीमेस एट द टेस्ट, राइट? तो इस तरीके से आप पेन के अंदर हो तो यहाँ पे इन आना ठीक रहेगा, विद नहीं आएगा। सारे वर्ड्स को 10 सेकंड के अंदर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कोलोक्वल, कोलोक्वल का मतलब होता है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। कोलोक्वल इन रिपोर्ट, ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। अब देखो, फुल ऑफ आता है, फुल विद कभी नहीं आता। फुल ऑफ एक्साइटमेंट। वेनिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होना, मून पहले धीरे धीरे डिक्रीज हुआ करता, उस प्रोसेस को वेनिंग कहा जाता। वेनिंग ओवर आता है, वेनिंग फ्रॉम ईयर्स नहीं आता, वेनिंग ओवर ईयर्स मतलब कुछ पीरियड को शो करने के लिए ओवर आता है। हमने ये चीज़ ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस की है। वेनिंग अमंग लेता है, अमंग ऑफ नहीं लेता है, क्योंकि अमंग एक प्रीपोजिशन है, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, तो दो प्रीपोजिशन बैक टू बैक आ गई। लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब होता है लॉन्ग, और ये पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए शायद ये आपको समझना है, तो ऊपर अच्छे से देख लेना। होवर्ड, होवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के सराउंडिंग रहना, क्लोज बाय रहना, प्रोक्सिमिटी में रहना, ताकि आपको टेंशन हो रही है उस चीज़ की, इसलिए आप वहाँ पे प्रोक्सिमिटी में हो। तो होवर्ड ओवर सही है, होवर्ड ऑन गलत हो जाएगा। मैंने बताया है ओवर क्यों आएगा, क्योंकि जब कोई दो चीज़ आपस में सरफेस एक दूसरे के टच ना कर रहे हो तो हम ओवर रखते हैं, और जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो तो उसको हम ऑन रखते हैं। होवर्ड नियर सही है, होवर्ड विद गलत है। ग्रीमेस्ड, इसी के अंदर दो वर्ड है, ग्रिम, फेस्ड। आपका फेस एक ग्रिम हुआ पड़ा है, पेन में, पेनफुल सिचुएशन में हो आप, ये आपका फेस बता रहा है। विंस्ड, स्वॉल्ड। अब देखो, ग्रिम, फेस्ड, इस तरीके से इसको याद रखोगे। ग्रीमेस्ड के साथ एट लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा। ग्रीमेस्ड इन पेन लगता है, विद पेन कभी नहीं लगता है, राइट? आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।